तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा रैंक अभी चल रहा है मास्टर 1 स्टार और स्कोर चल रहा है 6350। ठीक है, 50 नहीं है लेकिन 50 के आसपास है। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में मेरा रैंक चल रहा था मास्टर, ठीक है, और अभी मेरा रैंक मास्टर ही है। तो आपको भी अगर मेरी तरह मास्टर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे रैंक पुश कर सकते हो और आप कैसे मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। तो अपन इंट्रो करते हैं। तो हेलो गाइस के सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो अब सबसे पहली टिप क्या होगी, आप या तो कोई एक ही मैप खेलो, ठीक है, और अगर आपको एक मैप बोर लगता है तो फिर आप 2 मैप खेलो, उससे ज़्यादा मैप मत खेलो। मतलब जैसे कि अभी हम देखो, अब बरमूडा और नेक्स्ट एरिया 2 ही मैप खेलते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई मैप ही नहीं खेलते। तो आप भी वैसे हमारी तरह कोई सिवा एक ही मैप खेलो, मतलब कोई सा भी आपको जो भी पसंद, कल्हारी वो खेलो, कल्हारी बरमूडा जो भी पसंद है, ठीक है, लेकिन कोई सा भी एक मैप खेलो। अब देखो एक मैप खेला, अब वो तो हो गया, चलो अब एक मैप हम 2 मैप हमने सिलेक्ट करे, एक या 2, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो गाइस उसके बाद अपन लोग को कोई सी भी एक ऐसी जगह फाइंड करनी है जहाँ पे आप उतर सकते। देखा हम हर बार नेक्स्ट एरिया उतरते, हमको पता है कहाँ पे अच्छी लूट मिलती है। मैं वहाँ पे उतरा जहाँ पे अच्छी लूट मिल रही है, ऊपर से दिख भी रही थी मेरे को, ठीक है। अब इन दोनों पे मैंने रश कर दिया, ठीक है, और देखो एकदम शानदार वन टेप आया, ठीक है। तो आपको भी कोई सी भी ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे आप लोग हर बार मतलब जाओ। ऐसा नहीं है भाई, देखो आज ये नज़दीक है तो आज यहाँ पे चले गए, कल वो मतलब देखो हम हर बार इंटेलेक्ट सेंटर पे आते हैं अगर हम नेक्स्ट एरिया खेल रहे हैं तो आप भी वैसे कोई सी भी एक जगह फाइंड कर लो हर बार वहीं पे, मतलब वहाँ पे ब्लू जोन हो, चाहे उसका ऊपर से प्लेन जा रहा हो, कुछ भी हो जाए, आपको उतरना तो वहीं पे है, उसके अलावा उतरना ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। अब देखो हम हर बार नेक्स्ट एरिया उतरते, या फिर आप बरमूडा इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो उस पर अगर आपने देखा हो तो हम बरमूडा पे उतरते हैं, बरमूडा पे उतरते हैं कहाँ पे, क्लॉक टावर पे, ठीक है। अगर आपको नहीं देखा तो फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो है इससे पहले वाली, वो भी रैंक पुश पे ही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये तो टिप नंबर 2 की बात हो गई कि आपको कैसे उतरना है, कहाँ पे उतरना है और कौन सा मैप खेलना है। मतलब कौन सा तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको जो भी खेलना है 2 ही मैप खेलो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ एक ही खेलो। हम एक ही खेलते थे, लेकिन ये जो नेक्स्ट एरिया है ना वो पहले से डाउनलोडेड आया था और उसको डिलीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर हमने इस पर भी शुरू कर दिया खेलना, ठीक है। तो देखो अब 3rd नंबर की टिप पे पढ़ते हैं। हर बार अपने टीममेट को और आपको किल के हिसाब से मारना है। अब देखो मेरे 2 किल थे, मेरे टीममेट के 2 किल थे, ठीक है। तो समझ लो अभी के लिए तो उसके 3 किल थे, लेकिन आई गेस 3 किल थे। अब देखो समझ लो मेरे 2 किल है, उसके 3 किल है। अब अगर मेरे को एक बंदा भी मिलेगा ना तो वो मेरे को ऐसा बोलेगा, भाई तेरे कम किल है, आके तू पहले किल ले, या फिर मैं उसे सामने से बोलूँगा, भाई मेरे को मारने दे, मेरे 2 किल है। हम लोग कैसा करते हैं कि आपको हर बार इक्वल किल्स रखने हैं, ठीक है। अब देख यहाँ पे बंदा आया, मैंने टीममेट को बोला भाई इधर बंदा आ गया, और उसने बोला तू मार ले, मेरे को नहीं मारना है, और जैसे कि बोला मैं मारने, देखो आप मैप पे भी देख ही सकते हो, वो अपना आराम से लूट कर रहा है, ठीक है। देखा वो अपना आराम से लूट कर रहा है, क्यों, उसके 3 किल मेरे 3 किल इक्वल ही रखती है। ये कि हम दोनों के 11-11 किल थे, मेरे 9 किल है तो मैं पहले उसके 10 किल है तो वो मेरे को पहले करने देगा, या फिर उसके 10 है मेरे 9 है, नहीं तो वही हुआ ना, समझ लो मेरे 10 है उसके 9 है तो वो मेरे को करने देगा। मतलब जिसका कम किल है उसको मैं तो बोलता हूँ उसको मारना दो, ठीक है। कि दोनों के इक्वल किल हो गए ना, लड़ाई वड़ाई भी नहीं होगी भाई। हम मतलब किल्स के लिए तो कभी वैसा नहीं होता है भाई। हम मतलब समझ लो एक किल गलती से, एक आध किल चोरी भी हो गया ना तो भी वो नेक्स्ट किल हमको दे देता है, समझे। मतलब समझ लो उसके मेरे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे 1 किल था और उसके 2 या 3 किल थे, ठीक है। अब मैंने एक बंदे को डाउन, मतलब बहुत डैमेज दिया और उसने बंदे को डाउन कर डाला, तो भी मैंने उसे कुछ बोला नहीं, उसने मेरे को नेक्स्ट किल डैमेज करके दिया। अब देखो वो तो हो गई किल्स की बात कि अपने टीममेट को भी किल लेने दो, ये टिप नंबर 3 थी। अब टिप नंबर 4 पे क्या करना है ना, आपको स्प्लिट्स पे रहना है। मैं और मेरा टीममेट कोई सी भी एक जगह पे उतरते हैं ना, तो हम एक जगह पे नहीं उतरते,
मैं या तो फिर एकदम नीचे जाऊंगा। मेरा देखो हमारे टीममेट का कैसा होता है पता है, अगर आप नेक्स्ट एरिया खेलते हो और इंटेलेक्ट सेंटर पे जाते हो ना, तो एकदम बीच में जो मतलब ऐसा पोल जैसा कुछ होता है ना, वहाँ पे लेवल 3 की M4 मिलती है। मेरा टीममेट हर बार वहाँ पे उतरता है, ठीक है, और मैं नहीं उतरता। और मैं कहाँ पे, जहाँ पे मेरे को ऊपर से कोई सी भी चमकीली गन दिखती है तो मैं वहाँ पे उतर जाता हूँ, और अगर चमकीली गन नहीं भी मिलती है तो फिर मैं कोई सी भी एक गन दिखती है उस पर उतर जाता हूँ। और मेरा टीममेट हर बार M4A1 लेवल 3 पे उतरता है, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है। आपको भी लेवल मतलब अपने अपने ये हिस्से होते हैं ना, पार्ट्स पे डिवाइड कर डालना है कि ये पार्ट तेरा, ये पार्ट तू लूट, ये पार्ट मैं लूट। तो अगर आपने ई स्पोर्ट्स के मैच देखे हो ना, अभी अभी FFWS हुआ था, उस पर भी ऐसा ही हुआ था। लाइक देखो, दो बंदे ना, ईवोस की टीम थी आई गेस, दो बंदे पीक पे थे, एक बंदा भीमा शक्ति पे था और एक बंदा वो पीक के नीचे जो दो घर आते हैं ना, वो एक बड़ा वाला घर और वो वहाँ पे उतरते हैं, ठीक है। मतलब पूरा पूरे स्प्लिट में कहाँ, मतलब कोई सब बंदा तुमको मार ही नहीं सकता। मतलब तुम्हारा टीममेट तुमको देख सकता है वैसे। मेरे को एक कॉल आ गया था। देखो तुम्हारा टीममेट तुम्हें देख सकता है वैसे उतरता है। मतलब समझ लो तुम दोनों पे रश हो गया तो पीक वाला जो है और भीमा शक्ति वाला दोनों क्लोज इन करके मार सकते हैं, पूरा घेरा बना के, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है। और देखो अब यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी हो रहा था, मतलब मेरे को दो बंदों ने सैंडविच करके मारने लगे थे, दो बंदे, ठीक है। मैंने एक को डाउन किया। अब मेरे टीममेट को बोला भाई तू आ जा। और देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूज़ मेरे टीममेट ने किया, जो कि था लॉन्च पैड का। वो सीधा लॉन्च पैड से कूद के आ गया। मतलब मैंने उसे बोला तू आ जा, तो उसने बोला ठीक है मैं आता हूँ। अब अपना टीममेट, जब आप दोनों देखो हम दोनों अलग अलग हो गए थे, अब आपको थोड़ा वो मतलब ऐसा इतना इतना तो आप प्रो होने चाहिए कि आप एक से दो बंदे को आसानी से ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। और थोड़ी आईक्यू और सेंस भी रखा करो, ठीक है। मैंने कई बंदों को देखा है, देखो अब मैं यहाँ पे कैसे फटाफट ऊपर निकल गया कि वो नेट डाल रहा था, एक नेट से मैं ब्लॉक किया, दूसरे नेट से ऊपर निकल गया। थोड़ा आईक्यू सेंस रखा करो, ठीक है। और देखो अब उसके बाद की बात, ये मेरे टीममेट लॉन्च पैड लेके आ गया, जो हम बैग पे कैरी कर सकते हैं ना, वो वाला लॉन्च पैड आप रखा करो, बहुत काम की चीज़ है। आप कैरी मतलब ऐसे देखो, आपका टीममेट आपको बहुत अच्छा कवर दे सकता है। अब ये देखिए मेरे को मतलब ये उससे ही मारना चाहता था फ्लैश फ्रीज से, और मैं तो बोलता हूँ हर बार बोन फायर रखा करो, वो भाई वो बहुत हेल्प करता है। बोन फायर अगर नहीं है ना, मतलब तुम्हारी बहुत HP देता है बोन फायर भाई, लिटरली। अब देखो ये बंदे ख़त्म हो गए थे दोनों, मैंने टीममेट को कुछ नहीं बोला भाई तूने किल चोरी किया विल चोरी, कुछ नहीं। अब दो और बंदे अलग से आ गए थे, तो मैंने मतलब टीममेट ने बोला भाई तू अभी के लिए मत लूट, जल्दी से मेरे को कवर देना है। मैंने बोला ठीक है SKS लेने दे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं SKS लेके इसके ऊपर चढ़ गया, मतलब एकदम SKS लेके चढ़ा था, लेकिन ये भाई तो मतलब अलग ही M10 से इतना डैमेज दिया तो भी नहीं मर रहा है। अब मरा, और मेरे टीममेट ने भी मेरे को अच्छा कवर दिया। लाइक देखो मेरा हेलमेट आपको देख सकते हो, उसने मेरा फाड़ डाला था हेलमेट, लेकिन अब टीममेट ने कवर दे दिया तो वो बंदा मर गया। अब देखो जोन आ गया था और मेरे को इसमें साइलेंसर दिखा, मैंने साइलेंसर उठा के निकल लिया, मतलब हम निकल लिया। अब जोन पे देखो, ये टिप नंबर 4 की बात हो गई थी। अब टिप नंबर 5 की बात करते हैं। हर बार पहले जोन को प्रायोरिटी दो। अगर देखो यहाँ पे किल मतलब किल मिल सकता है रिवाइवल पॉइंट पे, और मिलना मिलना भी चाहिए। अब देखो ये बंदा एकदम इजी किल था। तो अगर आप जोन की तरफ जा रहे हो, और अगर जोन देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जोन को पहले प्रायोरिटी दो, मतलब किल को प्रायोरिटी मत दो, पहले जोन को प्रायोरिटी दो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। देखो अगर आपका जोन 2 या 3 का मतलब 2 या 3 का डैमेज दे रहा है, या फिर 4 का तो नहीं 3 का डैमेज दे रहा है ना, तब तक जोन में भी फाइट ले लो, मैं तो बोलता हूँ। और अगर के है ना तो बेस्ट, स्काइलर हो तो भी बेस्ट, अगर ग्लू वॉल हो तो आपके पास। अगर 4 का डैमेज दे रहा है तो फिर आप जोन में निकल लो, बाकी किल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं मास्टर पहुंचा हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि किल के बिना प्लस नहीं होता भाई, तुम्हारा बैटल स्कोर ना माइनस लगता है, और रैंक स्कोर भी। अगर तुम्हारा 4 किल है और अगर तुम टॉप 10 पे मर रहे हो ना, तो भी तुम्हारा 16 माइनस लगता है। और मेरा लगा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं से वो हवा में जैसे फेंकते हैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो मेरे टीममेट ने यहाँ पे स्काइलर डाला, लेकिन साला लॉन्चर से मरा ही नहीं।
मेरे टीममेट के किल थे, मेरे टीममेट आसानी से मार सकता था, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उसके किल थे, उसके 8 किल थे और मेरे 7 थे, और अब मेरे भी 8 हो गए। अब दोनों के 8-8 थे, तो अब दोनों फिर से मारने लगेंगे न तो तब तक हम मतलब एक दूसरे को मारना देते। देखो, एक दूसरे के किल चोरी नहीं करते। तो ये 5th नंबर की टिप हो गई। अब देखो 6th नंबर की टिप है ना जो, वो एक बहुत ही बढ़िया टिप है। आप कैसे भी करके कोई सी भी एक जगह पे जाओ ना, समझ लो कि आप लोग हम ये इंटेलेक्ट एरिया पे उतरते हैं, आप भी इंटेलेक्ट एरिया पे उतरो। समझ लो आप उतर रहे हो, आपका एक टीममेट डाउन हो गया। जैसे हमारा मतलब एक बार हुआ है, 10 गेम में हमारा एक बार होता है ऐसा कि मेरा टीममेट डाउन हो गया, वरना हम दोनों पूरा इंटेलेक्ट एरिया ही खाली कर देते। लेकिन भाई हर बार तो हमारा फेवर में लक या गन्स नहीं होती ना, कभी कभी सामने वाले के पास भी अच्छी गन्स आ जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका टीममेट डाउन हो चुका है या फिर फिनिश हो चुका है और वहाँ पे 2 या 1 बंदे, एक भी बंदा हो ना, भाग लो। मैं तो वही बोलता हूँ भाई, मतलब रुको ही मत। क्यों? अगर आपके पास टोकन ना हो तो भी भाग लो भाई। देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी टीममेट को रखो, क्योंकि अगर आप दोनों होगे ना तो ही लास्ट तक जीत पाओगे, वरना आप मर जाओगे भाई। सच में बोल रहा हूँ, ये मतलब ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, ऐसा हुआ है। जब भी मैं मरता हूँ, मेरा टीममेट सामने से निकल लेता है, या फिर मैं बोलता हूँ मतलब थोड़ा कि भाई निकल ले, क्यों खाली पीली मर रहा है, निकल ले, माइनस लग जाएगा। वो निकल लेता है, और जब वो मर जाता है मैं सामने से ही निकल, तो उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं निकल जाता हूँ। तो पहली प्रायोरिटी टीममेट को दो, किल्स को मत दो, मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो टिप नंबर 7 की बात कर ली, किल्स की बात चल ही रही है, तो आपको देखो बंदे तो मिलते नहीं है, कि मतलब इतने अच्छे तो बंदे हैं नहीं कि हमको सब बंदे मिल ही जाएंगे। अब बंदे नहीं मिल रहे ना, हिट लिस्ट निकालो। जैसे कि अभी मेरे टीममेट ने निकाली थी, मेरे को एक नहीं 2 बंदे मिल गए। एक की हिट लिस्ट थी और एक जोन में आ रहा था अलग से, ठीक है। अब देखो लास्ट दोनों के 10-10 किल थे, दो बंदे बचे थे। मैंने बोला एक तेरा एक मेरा, ठीक है, एक तेरा एक मेरा। हम लास्ट में से करते 4 बंदे, मतलब दोनों के इक्वल किल और 4 बंदे हो, या फिर इक्वल किल ना भी हो ना, लास्ट के 2 बंदे बच रहे हो ना हमारे अलावा, हम ऐसा ही करते, एक तेरा एक मेरा। अब देखो ये बंदा अलग से परेशान कर रहा था भाई, तो इसको मैंने बहुत डैमेज दिया, पता नहीं क्यों नहीं मरा, पता नहीं जी कौन सा नशा करते ये लोग बंदे। ठीक है, अब ये नहीं मर रहा था, मैंने नेट डाला तो भी नहीं मरा। देखो मेरी अब यहाँ पे मेरी 8 टिप्स थी जो कि सारी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास टिप्स नहीं बची। ये सारी टिप्स मैं फॉलो करता हूँ, और अगर मैं फॉलो करके मास्टर पहुँचा तो आप क्यों नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। देखो मेरे से बड़े बड़े भी बंदे हो गए, मतलब मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, अभी मैं आपको बोलूँ ना तो मैं अभी 8th क्लास में हूँ, ठीक है। तो आप समझ लो कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, एज वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे से भी बड़े बंदे हो गए, तो उनके हाथ तो मेरे से भी बड़े हो गए। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते जब मैं ये सेम टू सेम टिप्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही थी अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम नई वीडियो में। बाय बाय।